चलिए हम लोग चलते हैं कंटिन्यूटी क्लास 12, जिसमें मैंने टॉपिक लिखा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। एक्चुअली अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का जो मेन मतलब होता है कि अलजेब्रा का मतलब हुआ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चार फंडामेंटल ऑपरेशन हम लोग अलजेब्रा में इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले थोड़ा एक दो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लें। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई फंक्शन रेशनल होता है, जैसे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स हो गया। तो अब कोई भी वैल्यू, जैसे मान लिया जाए हमने एफ ए लिया, तो यहाँ पी ए बाई क्यू ए दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो है रियल है तो रियल आना चाहिए। ये वैल्यू हमारा रियल है, यानी वैल्यू रखने से जो रियल मिल रहा है वो हमारा रियल आना चाहिए। जो एफ एक्स का वैल्यू है, जैसे एफ एक्स का वैल्यू है यानी एफ इसके बराबर होनी चाहिए वेयर क्यू ए नॉट इक्वल टू 0। यदि ऐसा सिचुएशन होता है तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहना है कि क्यू ए नॉट इक्वल टू 0 यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। एज पर एग्जाम्पल जैसा हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5, ऐसा हमने लिया। अब आप देखिए यहां पे यदि x की वैल्यू -5 रखा जाए तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि -5 + 5 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कानून कहता है कि क्यू ए नॉट इक्वल टू 0 यानी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेप्ट x इक्वल टू -5, एक्सेप्ट x इक्वल टू -5 यानी x इक्वल टू -5 को छोड़ करके फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ऐसा हम लोग लिखेंगे। एक्सेप्ट x इक्वल टू -5 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से जो मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन जैसे ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूअस होता है। जैसे अब यहां पे हम लोग बात करें f-1, तो ये -1 का मतलब भी 1 हुआ, और f1 इसका मतलब भी 1 हुआ। यानी जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं, माइनस दे रहे हैं तो लेस देन 0 यानी LH हो गया, और 1 दे रहे हैं तो मोर देन 0 और इक्वल टू 1। तो दोनों सिचुएशन में यानी 1 के लिए और -1 के लिए, दोनों के लिए पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। सो मॉडुलस फंक्शन भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। इस तरह से ये हो गया हमारा मॉडुलस फंक्शन। अब आइए हम लोग चलते हैं अलजेब्रा। अब अलजेब्रा की बात मैंने किया, इसका मतलब है कि उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारा काम आएगा। तो आइए हम लोग एग्जांपल उसको लेते हैं, किस तरह से ये प्रॉपर्टी जो है काम करता है। जैसे देखिए, अब सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं अलजेब्रा में। मान लीजिए कि एफ एक्स जो है ये पी एक्स प्लस क्यू एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स है जो पी एक्स प्लस क्यू एक्स दो का सम दिया हुआ है। तो जब ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ऑब्वियसली जो हमारा रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो भी हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। यानी दो रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए एडिशन जो है वो भी काम करता है। एज फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, मान लिया क्वेश्चन हमारा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर। अब यहां पे हम ले रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और हम लोग को बताना है
कि कैसे जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है और कंटिन्यूअस है। रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये हम लोग को पता लगाना। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, प्रूव दैट function is continuous, prove that function is continuous। कह रहा कि प्रूव करिए कि जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा। कैसे कंटिन्यूअस होगा, आइए उसके समाधान की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए एक लाइन में इसकी सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो साइन एक्स है और ये जो कॉस एक्स है, ये दोनों साइन एक्स हर रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए कंटिन्यूअस होगा। क्यों, इसके पहले मैंने चर्चा की है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। सो साइन एक्स यानी यहां पे लिख देंगे कि इफ px इक्वल टू साइन एक्स वेयर x बिलोंग्स टू r, therefore px is continuous। px is continuous, क्यों कंटिन्यूअस, क्योंकि r यहां दिया हुआ है, रियल वैल्यू दिया हुआ है, और रियल वैल्यू के लिए जो साइन फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होगा। उसी तरह से मान लीजिए मैंने यहां पे ले लिया qx, दिस इज इक्वल टू cos x वेयर x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब हुआ कोसाइन फंक्शन जो है वो भी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है। तो लिख देंगे देयरफॉर qx इज कंटिन्यूअस, qx भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब जब ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसके सम क्या होगा, क्योंकि सम दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सम दिया हुआ है। तो जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ऑल्सो कंटिन्यूअस। इस तरह से हम लोगों ने देखा एक सवाल जो है ऐसे सॉल्व हो गया। अब आइए चलते हैं ऑपरेशन का दूसरा पार्ट जिसमें है माइनस। अब मान लीजिए यहां पे हमने माइनस का इस्तेमाल किया, फिर से इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, कोई भारी बात नहीं है। अब देखिए कैसे, माइनस है तो मैंने यहां माइनस किया, फिर सेम चीज आएगा। अब मैंने अभी कहा अलजबरा, अलजबरा यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चार फंडामेंटल ऑपरेशंस होता है अलजबरा में। चार फंडामेंटल, ध्यान रखना फंडामेंटल है, तो ध्यान रखना है। तो इस तरह से एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है और हम लोगों को प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है। सीधा लिख देंगे लेट पी एक्स इक्वल टू साइन एक्स वेयर x बिलोंग्स टू r। तो डिनोट है कि वो साइन फंक्शन है, इसीलिए वो x रियल है और रियल है तो कंटिन्यूअस होगा। सो लिख देंगे देयरफॉर px इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस हो गया। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे qx cos x बिलोंग्स टू r। कोसाइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, सो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर qx इक्वल टू cos x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो px है और qx है ये भी कंटिन्यूअस है, तो जो इसके सब्ट्रैक्शन दिया हुआ, डिफरेंस दिया हुआ, ये भी कंटिन्यूअस हो जाएंगे। सो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि ये भी आपस में जो अलजबरा है, ये अलजबरा भी आपस में कंटिन्यूअस है और इसको समझने की हम लोगों को जरूरत है।
और आगे हम लोग बात करें तो ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जब हम लोग लाएंगे तो वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। साइन एक्स और डिवीजन की यदि बात करें, आइए डिवीजन में भी देखते हैं, एक सवाल इसमें भी हम लोग लेते हैं किस तरह से ये हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग लिखते हैं ऐसे, इस तरह से ये फंक्शन जो है एफ एक्स वो दिया हुआ एक्स बाय साइन एक्स, वेयर जो पी एक्स है वो एक्स है और क्यू एक्स है वो साइन एक्स है और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ और हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो अब देखिए कब, प्रूव दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस व्हेन, प्रूव दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस व्हेन, कब, कब होगा कंटिन्यूअस, ये हम लोग को देखना है, प्रूव करना है कि कब कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए एक बात ध्यान हम लोग को देना, अभी हम लोग कुछ देर पहले चर्चा किए थे कि रेशनल फंक्शन, तो जब ये रियल है और ये रियल है तो रियल में हम लोग को एक ही पार्ट आएगा, जैसे साइन 0 0, तो एक्सेप्ट साइन एक्स इक्वल टू 0 को छोड़ करके बाकी सब चीज के लिए हम लोग यहां पे लिख देंगे कि वो हमारा कंटिन्यूअस है। क्या नहीं लिख देंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट साइन एक्स इक्वल टू 0, इतना ही ध्यान रखना क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है और रेशनल छोटे छोटे सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल 1 नंबर या 2 नंबर में बहुत बार आता है, तो ये रेशनल फंक्शन है और ऐसे ऐसे सवाल को हम लोग को समझना पड़ेगा क्योंकि रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर एक्सेप्ट 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा और इन्फिनिटी का कोई माँ बाप नहीं है। आप 1/0 तब भी इन्फिनिटी, 2/0 तब भी इन्फिनिटी, 5/0 तब भी इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी होगा। तो इसलिए हम लोग को इसका ध्यान रखना पड़ता है और जो कानून बना हुआ है वो इसीलिए बना हुआ है कि हम लोग जो चल रहे हैं एक डोमेन के हिसाब से चल रहे हैं, कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। तो एक्स बाय साइन एक्स है एक जो फंक्शन है, जस्ट लाइक रेशनल फंक्शन की तरह काम कर रहा है, जहां पे साइन एक्स इक्वल टू 0 को छोड़ करके ये एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ सवाल को देखा अलजबरा में कि किस तरह से अलजबरा में हमारा जो है ये काम करता है। अलजबरा का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह से हम लोगों ने देखा। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।